अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जब फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले फोटो वर्ड का मतलब क्या है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या है? टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज क्या चीज करनी होती है? शुगर्स। और वो भी शुगर कौन सी? पर्टिकुलरली ग्लूकोज। अगर हम लोग इसको बाय वर्ड डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन क्या आती है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज molecules इन द प्रेजेंस ऑफ, के मौजूद हो। क्या चीज मौजूद हो? दो चीजें। वो दो चीजें कौन सी हैं बेटे? लाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट कौन सी? सनलाइट। और क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्लोरोफिल क्या होता है? तो याद रखें, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। जहां पे ये क्वेश्चन भी है कि अब पिगमेंट क्या होता है, तो पिगमेंट क्या होता है बेटे? एनीथिंग, कोई भी केमिकल दैट absorbs visible light is called a पिगमेंट। के कोई भी ऐसी चीज जो विजिबल लाइट, मतलब जो रोशनी हमें नजर आ रही है, उसको एब्जॉर्ब करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। और क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है क्योंकि वो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, लाइट और क्लोरोफिल का। अगर हम लोग इसकी इक्वेशन को जरा देखें तो क्या बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं दो चीजों की मौजूदगी में, जो हम लोगों ने अभी बात की, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। मतलब आपके पास क्या है? ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन और थोड़ा सा पानी। ये ऑक्सीजन जो बन रही है, ये बन रही है एज अ बाई प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जो फालतू चीज हो, क्योंकि मेन इसको क्या चाहिए था? ग्लूकोज चाहिए था, लेकिन साथ ऑक्सीजन भी बन रहा है बाई प्रोडक्ट, जो वो रिलीज कर देता है, जो हम लोग बाद में जो है वो सांस लेने के लिए यूज करते हैं अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब ये फोटोसिंथेसिस किन ऑर्गेनिजम्स में होता है भाई? तो याद रखें कि ये प्लांट्स में, एल्गी और कुछ सियानो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब ये फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं है जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे एक ही रिएक्शन में बताया और ये एक ही रिएक्शन में हो गया। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले लाइट रिएक्शन और दूसरे नंबर पे डार्क रिएक्शन। बट ये लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों कहाँ पे होते हैं? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, जिसका नाम क्या है बेटे? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली साइट है, किस चीज की साइट है? साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर देखें, इसका स्ट्रक्चर जरा देखें, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जगह जगह से अंदर को क्वाइल्ड होती है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अब ये जो एक एक अकेला अकेला कॉइन की तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, इस एक एक, लाइक ये फॉर एग्जांपल, दूसरा ये लास्ट वाला, ये सारे के थैलाकॉइड्स है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक एक अकेले अकेले को हम लोग क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कह रहे होते हैं। और ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं? गुच्छा, एक स्टैक। इस एक गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और ज्यादा सारे हों तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। और इनके दरमियान यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब ये जितना भी थैलाकॉइड है ना, इन थैलाकॉइड्स के पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। तो मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला काम करेगा, इसलिए लाइट रिएक्शन जितना भी होता है वो सारे का सारा थैलाकॉइड में होता है। और डार्क रिएक्शन जितना भी है वो सारा कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। अब लाइट रिएक्शन होता क्या? मैंने जैसे आपको बताया कि लाइट रिएक्शन वो है जो इसके लिए क्या चाहिए? लाइट की प्रेजेंस चाहिए, लाइट होनी चाहिए। अब इसके और नाम भी हैं। इसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था हिल।
तो उसके नाम से इसको पड़ गया, हिल्स रिएक्शन भी इसको हम लोग कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, लाइट रिएक्शन है क्या चीज, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो देखिए बेटे, सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, क्या कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने। और वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? एटीपी होता है और NADPH बनते हैं। कहाँ पे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट रिएक्शन है तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट मौजूद ना हो तो ये नहीं होते। अब सिंथेसिस होनी है किस चीज की होनी है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होनी है। किस चीज की प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन से? एटीपी और NADPH। और होने कहाँ पे? थैलाकॉइड पे है, क्योंकि थैलाकॉइड के पास क्लोरोफिल होता है। अगर हम इसको जरा ड्रॉ करें तो देखो, मैंने आपको बताया कि थैलाकॉइड के अंदर क्या पिगमेंट्स है? क्लोरोफिल। और ऐसे बहुत सारे पिगमेंट, जब बहुत सारे पिगमेंट आपस में इकट्ठे हो जाए ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिर? फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स के, बहुत सारे पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाए, फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम कहते हैं। अब एक प्लांट के पास अगर देखें तो दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम वन। जो पहला फोटो सिस्टम टू होता है, जब इस फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट गिरती है ना, तो लाइट गिरने से क्या होता है? इसके दो इलेक्ट्रॉन्स फौरन कम एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऐसे अपनी एनर्जी ऊपर ले जाते हैं। ऊपर क्या होता है? एक एक्सेप्टर इसका होता है, वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स का एक होल क्रिएट हो गया। इस होल को फिल किया जाएगा कैसे? एक वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जब लाइट गिरेगी ना, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। इसके टूटने से क्या बनेंगे? दो हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे, आधा मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। ये वही ऑक्सीजन है जो उड़ जाती है और बाद में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। साथ क्या बनते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन आके इस होल को फिल कर लेते हैं। क्लियर हो गया? क्या मैंने कहा? मैंने कहा जब सनलाइट गिरती है फोटो सिस्टम के ऊपर, फोटो सिस्टम टू के ऊपर, तो फौरन क्या होता है? इसके दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई हो जाती है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। अब दो इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। इस होल को फिल करने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है, दो हाइड्रोजन के आयंस रिलीज हो जाते हैं, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो रिलीज हो जाती है, जो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ये जो बताया था ना, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है, तो वो ये ऑक्सीजन होती है। साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दो इलेक्ट्रॉन से आहिस्ता 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 इसकी एनर्जी जो है ना, वो रिलीज करता रहता है, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये बेफायदा नहीं जाती। इसके रिलीज होने से मतलब जो एनर्जी निकल रही होती है, उससे क्या बन जाते हैं? एटीपी। जो मैंने बताया था, दो तरह के एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटीपी और NADPH। एटीपी तो बन गया, NADPH रह गया। ऐसे ही यहाँ पे एक और फोटो सिस्टम होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल और उसके साथ दूसरे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम वन। तो यहाँ पे तरतीब थोड़ी सी उल्टी है, याद रखो। पहला जो है वो फोटो सिस्टम टू है, दूसरा जो है फोटो सिस्टम वन है। इस फोटो सिस्टम वन के ऊपर जब लाइट गिरती है ना, तो क्या होता है? इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एकदम हाई हो जाती है। वो भी कहाँ पे जाते हैं? एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। दो गए थे तो यहाँ पे भी होल क्रिएट हो गया था। वो होल कैसे फिल होगा? देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे आते 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 कहाँ पे आ जाते हैं? फोटो सिस्टम वन के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका होल जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो फिल कर लेते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जाते हैं एक फेरिडोक्सिन के पास, जिसको हम लोग FD से भी लिखते हैं। अब फेरिडोक्टिन डॉक्सिन से ना ये आते हैं NADP रिडक्टेज, एक एंजाइम है इसके पास। NADP रिडक्टेज वर्ड से ही देखो ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन क्या होती है? किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, या
ऑक्सीजन रिमूव करना, तो ये क्या करेगा, NADP के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेगा। तो मतलब क्या करेगा, देखो NADP पॉजिटिव था, उसके अंदर ये जो दो हाइड्रोजन वाटर की फोटोलाइसिस से बने थे ना, ये दो हाइड्रोजन प्लस टू हाइड्रोजन, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर से ट्रेवल करके नीचे आ रहे थे, इनको साथ मिलाएगा और क्या बनाएगा बेटे, NADPH। अब देखो दूसरा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल भी बन गया। मैंने कहा था दो तरह के एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP बनता है और NADPH बनते हैं। तो यहाँ देखो ATP भी बन गया हमारे पास और NADPH भी बन गया है आपके पास। आगे जो है ना वो, अब ये सारे को जरा समराइज करो तो जरा देखो। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ते हैं, वहां से नीचे आते आते वो क्या करता है, ATP की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। उन दो इलेक्ट्रॉन्स के गैप को फिल करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की जाती है। इस ब्रेकडाउन को हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका, फोटो वर्ड का मतलब क्या, वही लाइट, और लाइसेस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। और जब इसको हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन के आयंस फॉर्म होते हैं, जो बाद में जो है वो NADP के साथ हम लोगों ने मिला लिए थे। NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है जो आके NADP को रिड्यूस करवाएगा, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाएगा और इसको NADPH के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, जो एनर्जी की एक फॉर्म है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। तो बेटे यहाँ पर जो है वो आपका टॉपिक लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।